सुशांत का मर्डर हुआ था आपके साथ। जहां तक मैं सुशांत को जानती हूं, वो सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सारे आर्टिकल्स हम सबने पढ़े हैं। उस आर्टिकल में कई बार देखा कि सुशांत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते थे। कई बार देखा कि सुशांत के लिए कुछ ऐसी बातें लिखी जाती थी जो दिखाती थी कि सुशांत से लोग कितना चिढ़ते हैं। वहीं पर बात होती है सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू जी की, जिन्होंने कई बार बड़े बयान दिए और उन्होंने सीधा निशाना साधा उन लोगों पर जिनके ऊपर उनको शक था। पर आपको सबसे पहले हम उनका बयान दिखाएंगे और बाद में कुछ ऐसे आर्टिकल जो 7 जून 2020 को ही सुशांत के लिए लिखे थे और 14 जून 2020 को सुशांत हमारे बीच नहीं रहे थे। पहले आप सुनिए नीरज सिंह बबलू जी का एक बड़ा बयान, चौंकाने वाला। आप खुद देखिए क्या बोला था उन्होंने। जांच हम समझते हैं कि सही दिशा में जा रही है और सीबीआई जिस स्पीड से जांच शुरू किया है, हम लोग को काफी आशा उम्मीद और बढ़ गया है कि निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो एकदम गिरफ्तार होगा। और हम समझते हैं कि वहाँ जिस तरह से कुछ बातें मीडिया के माध्यम से आ रही है, चाबी वाले की बात जो आई है, तो जो सिद्धार्थ पिठानी है, हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। कहे कि हम लोग भी महसूस किए जब हम गए थे घटना घटी और हम वहाँ दाह संस्कार वाले जगह पे गए थे। तो देखा आपने कि यहाँ पर नीरज सिंह बबलू जी ने साफ साफ बोला कि पिठानी को गिरफ्तार करना चाहिए। उनका शक कुछ और लोगों के ऊपर भी था जो उन्होंने इंटरव्यू ANI को दिया था, जहां पर उन्होंने संदीप का नाम लिया, पिठानी का नाम लिया और कई लोगों पे शक जताया कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए। पर यहाँ पर अगर हम बात करें कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच 14 जून को नहीं थे और ऐसा दावा होता है कि 7 जून को ट्विटर हैंडल के एक अकाउंट से सुशांत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल पोस्ट होते हैं और वो अकाउंट था बॉलीवुड इनसाइडर का। अब ये बॉलीवुड इनसाइडर कौन है ये तो कोई नहीं जानता, पर इनके पोस्ट बहुत चौंकाने वाले थे। इनका पहला पोस्ट निकल के आया जिसमें लिखते हैं कि एक्टर अपनी सुपरलेटिव एक्टिंग के लिए फेमस हो गया था, वो अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से भटक गया था। और लिखते हैं ये कि सुशांत डिमांड कर रहे थे बहुत ज़्यादा फीस प्रोड्यूसर से और डिमांड कर रहे थे कि मैं जिस फिल्म में काम करूंगा मेरी गर्लफ्रेंड को भी उस फिल्म में काम दो। ऐसे आर्टिकल लिखे गए सुशांत के लिए 7 जून को। और इन्होंने लिखा कि सुशांत के पास कुछ बड़ी फिल्में करने के बाद कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, जिसके बाद ये लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के कई स्टाफ मेंबर्स जो थे वो उनको छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उनके नखरों की वजह से। जिसके बाद ये एक और बड़ी बात लिखते हैं कि एक्टर को फ्लैट खाली करने के लिए भी बोला गया क्योंकि सोसाइटी वाले उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से परेशान हो गए थे। यहाँ पर एक और बड़ी बात लिखते हैं, ये लिखते हैं जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो जाती है, सुशांत की डेथ के बाद ये एक आर्टिकल लिखते हैं और लिखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैंने एक ब्लाइंड आर्टिकल जो लिखे थे कुछ टाइम पहले, वो इसलिए लिखे थे क्योंकि सुशांत के लिए बॉलीवुड के अंदर ऐसी बातें चल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें जो उन्होंने लिखी थी ये इनसे लिखवा कौन रहा था, ये कौन थे, ये किसका अकाउंट था, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार सुशांत के लिए लगातार ब्लाइंड आर्टिकल तो लिखे जा रहे थे। ये उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने भी बोली थी। और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से सुशांत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जा रहे थे लगातार और किस तरीके से लगातार ये बातें निकल के आ रही थी सामने। यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि आखिरकार सुशांत मामला 14 जून को हुआ, उसके बाद ये मामले में सवाल बहुत सारे उठे। आज भी अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी देश की जनता जानना चाहती है। रूप कुमार शॉ जी कितने बड़े बयान के बाद भी इस मामले में कोई बड़ी अपडेट ना निकल के आना सीधा एक सवाल पैदा करती है कि आखिरकार ये मामले को क्या रोका गया है या फिर ये मामले को होल्ड पर डाल दिया गया है। क्योंकि इतने बड़े बयान के बाद अगर किसी मामले में अपडेट ना निकले तो सवाल तो उठेंगे और सवाल फिर सबके ऊपर उठेंगे, किसी एक के ऊपर नहीं उठेगा। अब देखने वाला विषय ये है कि इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। पर जिस तरीके से इन सारे मामलों में देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर आज भी ट्विटर पे एक्टिव हैं, लगातार इस पूरे मामले में उनके फैंस एक्टिव हैं और लगातार सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं वो ट्विटर पे हैशटैग को ट्रेंड करवाते हैं। तो ये चीज़ें बयां करती है कि सुशांत को भूलने वाला कोई नहीं है जल्दी। न्याय की गुहार आज भी लोग कर रहे हैं, कल भी करेंगे और मुझे लगता है करते रहेंगे। सत्ता पलट चुकी है, सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, उसके बावजूद आज इस मामले में अपडेट ना निकल के आने बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्योंकि कल तक सत्ता पलटी नहीं थी, तब दूसरे अपोजिट साइड वाले कहते थे कि हम न्याय दिला देंगे, हम सच सामने लाएंगे। और आज भी वो दावा करते हैं कि हमारे पास पेन ड्राइव में प्रूफ्स हैं, आज भी वो दावा करते हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर सच कोई नहीं बताता। आखिरकार दावे हर इंसान करता है, पर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में क्या ऐसा ही होता है। वेब सीरीज़ में अगर पॉलिटिक्स वाली कोई भी वेब सीरीज उठा के देख ली जाए तो अक्सर देखने को यही मिलता है कि सत्ता सबको प्यारी, कुर्सी सबको प्यारी, कुर्सी हाथ में आते ही क्या सब लोग भूल जाते हैं आम जनता को न्याय दिलाना। ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ये चीज़ें तो कोई वेब सीरीज़ या कोई पिक्चर में दिखाई देते हैं कि जब सत्ता हाथ में आती है तो
हर इंसान दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। पर आखिरकार देखने वाला विषय यहाँ पर ये है कि इस मामले में अपडेट कब निकल के आएगी। आज भी अगर हम बात करें तो फैंस हो, फैमिली हो, हर इंसान चाहता है कि इस मामले की बड़ी अपडेट निकल के आए। हाल ही में सतीश कौशिक जी के केस होने के बाद उन पर भी सवाल उठ गए थे कि उस मामले में ये हुआ वो हुआ, पर आखिरकार देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद तो न जाने कितने मामलों में सवाल उठे और कितने सारे लोगों पर सवाल उठे, पर कोई अपडेट ना निकल के आना ये बयां करता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अब वो सच कब बाहर आएगा, कौन लाएगा, ये कोई नहीं जानता, पर उम्मीद आज भी यही है कि इस मामले का सच जल्द बाहर निकल के आए और इस मामले में जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो देख के सामने आए। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जा रहे थे, जिस तरीके से सुशांत के लिए ब्लाइंड आर्टिकल कितने टाइम से लिखे जा रहे थे पर किसी की नज़र नहीं जाती थी। सुशांत के जाने के बाद कई लोगों को पता लगा जब कंगना रनौत ने इंटरव्यू दिया रिपब्लिक में कि ब्लाइंड आर्टिकल लिखे जाते हैं बॉलीवुड में, और अक्सर ब्लाइंड आर्टिकल उनके लिए लिखे जाते हैं जिनकी इमेज को गिराना हो, जिनको डीमोटिवेट करना हो और जिनको ये बताना हो कि अगर आप ज़्यादा उड़ोगे तो आपके लिए हम ऐसी खबरें फैलाएंगे। ये सब बातें कंगना रनौत बता चुकी हैं रिपब्लिक में बैठकर, पर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से कंगना रनौत बॉलीवुड के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, आज कंगना रनौत बॉलीवुड के साथ काम कर रही हैं और सुशांत को कहीं ना कहीं लोग भूल चुके हैं। कुछ ऐसे लोग भूल चुके हैं जो बड़े बड़े लोग निकल के आए थे, जो नाम लेते थे सुशांत का और सुशांत के नाम पर एक्सपोज करते थे बॉलीवुड को। आज वो बॉलीवुड के साथ है, आज वो सुशांत को भूल चुके हैं, ये देखने को मिलता है। और अक्सर वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, पर एक चीज़ नहीं बदली, वो है सुशांत सिंह राजपूत के फैंस की कही हुई बात। और वो उनकी साफ बात एक थी कि जब तक सुशांत को न्याय नहीं मिलता तब तक वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखेंगे जिससे किसी उस इंसान को या उस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो जिसकी वजह से आज सुशांत हमारे बीच नहीं है। तो फैंस की दी हुई जुबान आज भी देखा जाए तो रंग लाती है और अक्सर देखने को मिलता है कि किस तरीके से फिल्में लगातार नहीं चल रही हैं क्योंकि फैंस नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं कंटेंट बॉलीवुड के पास तो वैसे भी पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है और आगे भी होगा या नहीं होगा तो वक्त बताएगा। तो आपको क्या लगता है? मैं चाहूँगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा क्योंकि आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट्स में रखेंगे ताकि आप बता सकें कि आपको इस पूरे मामले में क्या लग रहा है। साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैं चाहूँगा आप उसके साथ जुड़ेंगे तो आपको वीडियो अपलोड होते ही लिंक वहाँ पर मिल जाएगा। अगर यूट्यूब आप तक लिंक प्रोवाइड नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है तो मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।